Okay, dear student, today we are taking exercise 4.2, question number 2. Give first step you will use to separate the variable and then solve the equation. Okay, ये प्रॉब्लम है, आपको एक इक्वेशन गिवन है और आप उसका वेरिएबल है उसको सेपरेट करने के स्टेप्स लिखने हैं. ओके, तो स्टेप लिखने के लिए बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये थोड़ा ध्यान से देखना है आपको. कि सपोज कीजिए आपके पास ये जो इक्वेशन है 3l इजकल टू 42, तो यहाँ आपके इसके बीच में क्या ऑपरेशंस लगा हुआ है, मल्टीप्लाई का. ओके, मल्टीप्लाई का लगा हुआ है तो इसका मीनिंग दोनों को डिवाइड कर देंगे. तो आप यहाँ लिखेंगे डिवाइड बाई 3. ये जो नंबर है जो वेरिएबल के पास नंबर होता है उससे डिवाइड कर देते हैं. इफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज गिवन, डिवाइड बाई 3 टू बोथ साइड्स, ओके. तो अब जैसे इसको डिवाइड करते हैं, व्हाट विल यू गेट, सी 3l अपॉन 3 इज इक्वल टू 42 अपॉन 3. ओके, when you solve it you will see where 3 is cancel here, so here l is equal to 42 को 3 से डिवाइड कीजिए. जैसे आप 42 को 3 से डिवाइड करते हैं आप सभी बच्चे जानते हैं यू विल गेट 14. ओके, सो एल वेरिएबल एल इज हियर 14. ये इसका इक्वेशन है. इक्वेशन को ऐसे आपको सोल्व करना है. अगर आपको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को ख़त्म करना है तो डिवाइड कीजिए, अगर डिवाइड को करना है तो मल्टीप्लिकेशन कीजिए. ठीक है, इस तरीके से हमें करना होगा. नाउ वी आर टेकिंग p अपॉन 7 इजकल टू 4. ओके, यहाँ जो ऑपरेशन है बच्चों इक्वेशन में डिवाइड का ऑपरेशन है और डिवाइड को ऑपरेशन को फिनिश करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो इसके डिवाइड किससे हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है ना, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड. तो यू विल राइट मल्टीप्लाइड बाई 7 टू बोथ साइड्स. ओके, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर दीजिए. p अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई 7. ऐसे दोनों साइड में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल सी दिस वन इज कैंसिल. ओके, देन यू विल गेट हियर p इज इक्वल टू मल्टीप्लाई दिस वन 28. सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज p इज इक्वल टू 28. यानी यहाँ p का वैल्यू 28 होगा. हम यहाँ पुटअप करके देख सकते हैं 28 अपॉन 7 करेंगे तो 4 आएगा. इसका मीनिंग आप सही कर रहे हैं. नाउ C1, यहाँ बोथ साइड में क्या है बच्चों, दोनों साइड में फ्रैक्शन के नंबर्स हैं, लेकिन हमें यहाँ z वेरिएबल गिवन है. इसमें z डिवाइडेड बाई 3 यानी डिवाइड का ऑपरेशन यहाँ लगा हुआ है. तो पहले डिवाइड को आपको तो वेरिएबल को अलग करना है तो इस पर ध्यान देना है. देन z डिवाइडेड बाई 3, इस डिवाइड को ख़त्म करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई. ये z वेरिएबल किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड लाइक दिस. जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था सेम उस पोर्टन पे हम काम करेंगे. मल्टीप्लाई बाई 3 टू बोथ साइड. ओके, देयर आर 2 साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, यू नो वेरी वेल. ओके, मल्टीप्लाई कीजिए. z अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 4 इज मल्टीप्लाइड बाई 3. 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है. क्यों, क्योंकि वेरिएबल 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड में. तो ये कर दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा. ओके, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास z इधर तो लेफ्ट साइड में, और इधर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बच्चों आपके पास, क्योंकि ये कोई कैंसिल नहीं हो रहा तो 5 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 3 जा 15 अपॉन 4. ये आपका सॉल्यूशन हो गया. ये वेरिएबल को हम सेपरेट कर दिया. अगर ये बच्चों ऐसे आता है तो इसको देखिए, यहाँ t, यहाँ वेरिएबल t है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है. तो t आ गया तो t को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन का इसमें लगा हुआ है तो इसको हम सॉल्यूशन जब करेंगे तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना होगा,
20 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई, यहाँ आपको यूज़ करना स्टेप, इसको स्टेप बोलते हैं, डिवाइड बाई 20 टू बोथ साइड, to both sides. Okay, then you divide here 20 upon 20t upon 20 is equal to minus 10 upon 20. सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ तो आप देख पा रहे हैं कि 20 से 20 कैंसिल, यू विल गेट t. ओके, यहाँ से भी आप देख पा रहे हैं 10 और 20 1/2 होता है, 0 से 0 कैंसिल करने पे दिस इज माइनस 1/2. ओके, इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं. अगर आपको बच्चों प्रॉब्लम ऐसे लिखी हुई है, क्वेश्चन नंबर 3 का मैं ले रहा हूँ पार्ट, इसमें वेरिएबल को डिफरेंट अलग करना है, आपको सेपरेट करना है. तो यहाँ आपको 2 टर्म्स, लेफ्ट साइड में 2 टर्म्स है, एक -2 है और एक 3n. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जैसे समझाया गया था, पहले आप -2 को यहाँ से सेपरेट कीजिए, माइनस का 2 है तो इसका मीनिंग ऐड करना पड़ेगा बोथ साइड में. तो फर्स्ट आपकी स्टेप जो बनेगी, आपको लिखना है ऐड 2 टू बोथ साइड. ओके, बोथ साइड में हम 2 ऐड कर देते हैं, तो 2 ऐड करते हैं, यू विल गेट लाइक दिस 3n - 2 + 2, लेफ्ट साइड में 2 ऐड किया, देन 46 + 2. ओके, पहले हमें इस प्लस माइनस के साइन को हटाना होगा, यहाँ से वेरिएबल के पास में जो प्लस माइनस साइन होता है, फर्स्ट यू रिमूव दिस वन. तो इसको रिमूव करने के लिए ऐड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ माइनस का गिवन है, तो ऐड करेंगे बोथ साइड में 2 का ऐसे. ओके, तो यहाँ से देख पा रहे हैं आप -2 और प्लस का 2, इट इज़ कैंसिल्ड. ओके, देन व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट दिस एम्प्लाइज 3n, लेफ्ट हैंड साइड में 3n बच गया, यहाँ आपके आ गया 48. ओके, अब आप यहाँ क्लियर समझ सकते हैं कि ये डिवाइड का, अब इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ गया ना, मल्टीप्लाई साइन आ गया, तो अब आपकी स्टेप क्या बनेगी, डिवाइड. तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, जो अभी पीछे क्वेश्चन में आपको मैंने बताया, डिवाइड बाई, डिवाइड किससे करेंगे, जो वेरिएबल के पास नंबर होता है, दिस इज 3, तो 3 से करेंगे, बाई 3 टू बोथ साइड. ओके, टू बोथ साइड्स. Now divide 3n upon 3 is equal to 48 upon 3. Okay, then result is 3 को 3 कैंसिल हो गया, आप यहाँ कट सकते हैं, तो n बचेगा यहाँ. ओके, 48 को 3 से डिवाइड करेंगे, आप 48 को 3 से डिवाइड करके देख लीजिए. When you divide this 48 by 3, then you will get 16. Okay, तो n is here 16. This is your solution. वेरिएबल n का वैल्यू यहाँ क्या है, 16 है. यहाँ बच्चों 2 चीज़ें आ गई, इसको थोड़ा ध्यान रखना है. इसमें देखो ये 2 ऑपरेशंस लगे हुए थे, मल्टीप्लाई का और सब्ट्रैक्शन का. पहले हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन को हमेशा रिमूव करेंगे, तो पहले इसको हटाएंगे यहाँ से. इसको हटाने का तरीका आपको ऐड कर देंगे, -2 है तो प्लस ऐड करेंगे, ऐड करके आप ऐसे ऐड करेंगे, फिर ये आ गया, यह मल्टीप्लाई का ऑपरेशन आ गया. मल्टीप्लाई ऑपरेशन को हटाने के लिए आपको डिवाइड करना होगा, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे. इस तरीके से आपको ये n का वैल्यू आपको मिल जाएगा 16. ओके, ऐसे आपको इसको देखिए बच्चों. अब यहाँ आपके पास 2 ऑपरेशंस लगे हुए हैं इसमें, इस प्रॉब्लम में 20p यहाँ मल्टीप्लाई का है और डिवाइड का भी है, मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है. तो पहले हम इस डिवाइड वाले को रिमूव कर देते हैं. डिवाइड को रिमूव करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इस 3 से, जो डिवाइड किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है ना, तो यहाँ डिवाइड को यहाँ पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 टू बोथ साइड. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बोथ साइड BS. ओके, तो करते हैं, देखिए 20p अपॉन 3 इंटू 3 हो ना, 3 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा था, ये इज इक्वल टू 40 इंटू 3, बोथ साइड मल्टीप्लाई हो गया. अब जैसे ही बच्चों इसमें मल्टीप्लाई हुआ, तो अब ध्यान से देखिए
3 से 3 यहाँ कैंसिल, तो यू विल गेट 20p इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई किया, दिस इज 120। ओके, अब p के पास क्या आ गया बच्चों, p के पास आ गया, ये दिस एम्प्लाइज का साइन है, दिस एम्प्लाइज, ये जब इक्वल का साइन हो रहा होता है आगे स्टेप चलती है, तो ऐसे आप लगाना है। तो इसके पास 20 का मल्टीप्लाई है, तो आपको 20 से डिवाइड करना होगा, तो अब आ जाएगा डिवाइड का, डिवाइड बाई 20 टू बोथ साइड। ओके, बोथ साइड, बी एस लिख रहा हूँ बोथ साइड को शॉर्ट में। तो आप इसका क्या स्टेप बनेगा, दिस इज 20p। ओके, 20p इज डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 120 इज डिवाइडेड बाई 20। ओके, ये आपको डिवाइड करना आपको सभी के बच्चों को आता है ना। 20p को 20 से डिवाइड करें तो 20 कैंसिल्ड, और यू विल गेट p इज इक्वल टू, इसमें आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 6 आएगा, तो p का वैल्यू यहाँ क्या हो गया, 6। ओके, इस तरीके से बच्चों आप इसको सोल्व करना है। नाउ वी आर टेकिंग another example to understand from question number 4. This is for its part B. Okay, this is part B. 10p plus 10 is equal to 100. You have to separate the variable p here, p is the variable here, you have to separate this. Okay, and here two operations are applied, one is addition and another is here, इसके बीच में कौन सा ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन, और ये एडिशन है, तो दोनों है। तो पहले आप एडिशन को रिमूव करने के लिए 10 प्लस का 10 है तो -10 करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ सब्ट्रैक्ट 10 टू बोथ साइड्स। ओके, बोथ साइड्स हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, करते हैं, देखिए व्हाट विल यू गेट, लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं 10p प्लस 10 माइनस 10। ओके, एंड सिमिलरली you will do in the left side, right hand side 10. Now what the result is here, see result is here 10 and 10 is cancel, 10 minus 10 जीरो होता है ना, तो मैंने इसे काट दिया समझाने के लिए, बाकी जीरो हो गया, आप लिखने की समझ में आ जाए तब आपको जरूरत नहीं है इसको। 10p इज इक्वल टू 90, क्लियर, 10p इज इक्वल टू आ गया 90। अब यहाँ ऑपरेशन कौन सा बच गया, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आप यहाँ लिखेंगे, अब इसमें आना है आपको डिवाइड। ओके, हमने डिवाइड किया, तो अब जब बच्चों डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड करने पे आप देख पा रहे हैं 10p, ये 10p था, 10p को 10 से डिवाइड किया, 90 डिवाइडेड बाई 10 है ना, बोथ साइड 10 and 10 cancel here, here only p is equal to, you will use like this sign. Okay, this implies, this is called this implies sign. 90 divided by 10 you will get 9. So the solution of this equation is p is equal to 9. Now we are taking another example, that is 2q minus 6 is equal to 0. It is the J part of the question number 4, exercise 4.2. Clear? How will you solve it? See very carefully. Here are also two operations are used. One is subtraction and another is multiplication between these two. Okay, first you will solve this subtraction operation. Okay, for this you have to write add, here -6, so add 6 to both sides. Okay, both sides, both side में आपको ऐड करना है 6. when we add this you will get 2q minus 6 plus 6 is equal to 0 is here in the right hand side, 0 plus 6, 6 and 6 is cancelled, see this one, and you will get 2q here in the left, and in the right 0 plus 6 become 6.
Okay, here now what is the operation between these two? That is the multiplication. So you have to divide both side by 2 to remove this 2. इस 2 को हटाने के लिए आपको 2 से डिवाइड करने पड़ेगा दोनों तरफ, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड करते हैं. Now divide by 2 to both side. BS means here only I write in short both sides. Okay, and 2q upon 2 and 6 upon 2. Okay, then what the result is? Here is q is equal to 6 divided by 2 means this is 3. Okay, like this you can solve this one. Okay students, do very carefully and try to understand all these concept of the solving the method of linear equations. Okay.